गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 14। नाम है सांपों की कहानी। तो चलिए हम लोग पाठ पढ़ने से पहले ऊपर वाले कुछ शब्द पढ़ लेते हैं। तो शुरू करें। डसना, मरहम पट्टी, जिज्ञासा, शिखर, भयानक, विषैला, प्राथमिक। अब पाठ पढ़ते हैं। फुटबॉल के खेल के मैदान में रामू को किसी चीज ने काट खाया। लोगों ने कहा सांप है। थोड़ी ही देर में चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग रामू को उठाकर पास ही के डॉक्टर के यहाँ ले गए। जो शक था वह सच निकला। रामू को सांप ने डस लिया था। डॉक्टर साहब ने रामू को देखने के बाद कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, यह सांप बहुत मामूली रहा होगा, विष चढ़ने का कोई लक्षण नहीं है। इतना कहकर डॉक्टर साहब ने रामू की मरहम पट्टी की और एक दवा भी पिलाई। थोड़ी ही देर में रामू उठ खड़ा हुआ। उसे कुछ हुआ तो था ही नहीं, वह डर गया था। डॉक्टर साहब उसी मोहल्ले के थे। वे लगभग सभी बच्चों को जानते थे। बच्चों ने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि रामू को कुछ भी नहीं हुआ, जबकि इसे सांप ने काट लिया था। हमें यह सुनकर हैरानी हो रही है। डॉक्टर साहब ने उनकी जिज्ञासा को देखकर उन्हें पास बिठाया और सांपों के विषय में बताया। सांपों की सैकड़ों किस्में होती हैं। समुद्र के गर्भ से लेकर पर्वत के शिखरों तक ये सर्वत्र पाए जाते हैं। इनके लंबे नल के समान शरीर के एक हिस्से पर मुंह और दूसरे हिस्से पर पूंछ होती है। सब सांपों के फन नहीं होते, परंतु जिनके होते हैं वे बड़े सुंदर और भयानक दिखाई पड़ते हैं। सांपों के हाथ पैर नहीं होते, इनके कान भी नहीं होते। डॉक्टर साहब ने सामू ने बीच में ही बात काटते हुए पूछा, तो फिर वे सुनते कैसे हैं? मेरे विचार से उनके कान अवश्य होते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, नहीं श्यामू, सांपों के कान बिल्कुल नहीं होते, उन्हें सुनाई बिल्कुल भी नहीं देता। सांपों के नाक भी नहीं होती। इनकी जीभ बहुत पतली और बीच में से कटी हुई होती है। ये अपनी जीभ को ऊपर नीचे दाएं बाएं ये अपनी जीभ को ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों ओर घुमा लेते हैं। ये जीभ से ही सूंघा करते हैं। श्यामू ने कहा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि सांप की जीभ उसकी नाक भी है। डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ यही बात है। अब उनके दांतों की बात सुनो। कौन सा सांप विषैला है और कौन सा नहीं, यह उसके दांत देखकर जाना जा सकता है। जो सांप विषैले होते हैं उनके सभी दांत एक से नहीं होते। विष वाले दांत साधारण दांतों से बड़े होते हैं। उनकी विशेषता यह होती है कि वे इंजेक्शन की सुई की तरह बीच से खाली होते हैं। उस खाली जगह से होते हुए एक छोटी सी नली रहती है। इन विषैले सांपों की आंखों के पास दोनों तरफ दो विष की थैलियां होती हैं। जब सांप किसी को काटता है तब इन थैलियों से विष उस छोटी सी नली से होते हुए व्यक्ति या पशु के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, सांप के काटने पर हमें प्राथमिक उपचार के रूप में क्या करना चाहिए? कालू ने बीच में ही पूछा। देखो कालू, सांप के काटने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जिस स्थान पर सांप ने काट लिया है उसके दोनों तरफ एक रस्सी से कसकर बांध देना चाहिए। इसे भी शरीर में नहीं फैल पाएगा। तत्पश्चात ऐसे व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। डॉक्टर ने समझाया। डॉक्टर साहब, सुना है कुछ लोग सांपों को खाते हैं, क्या यह सही है? रामू ने पूछा। हाँ रामू, भारत के कुछ भागों में ऐसी जनजातियां हैं, ये जंगलों में ही रहती हैं। इनमें से कुछ जनजातियों के लोग सांपों को खा लेते हैं, डॉक्टर ने बताया। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसे विषैले जानवरों को खाने से तो वे मर जाते होंगे? श्यामू ने पूछा। नहीं श्यामू, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि सांपों की विष की थैली में ही विष होता है। यदि उसे निकाल दिया जाए तो सांप का बाकी शरीर मामूली शरीरों की तरह ही हो जाता है, डॉक्टर साहब ने समझाया। इसी बीच रामू के पिता भी अस्पताल पहुंच गए थे। उन्होंने रामू को अच्छी तरह देखकर राहत की सांस ली। उन्हें डॉक्टर का धन्यवाद किया। सभी खुशी खुशी घर लौट आए।
धन्यवाद बच्चों, आप भी इसकी रीडिंग कीजिए और शब्दार्थ भी याद कीजिए। थोड़े से शब्दार्थ हैं और इसके अभ्यास प्रश्न बाद में हम लोग देखेंगे। ये देखिए शब्दार्थ हैं: दसना, सांप का काटना, विष, जहर, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, गर्भ, भूख, विषैला, जहरीला, प्राथमिक उपचार, चिकित्सक के पास जाने से पहले किया गया हल्का उपचार, तत्पश्चात, इसके बाद जनजाति, घूमने फिरने वाली जाति। धन्यवाद।